जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत कथा का जो परवर्ती अंश है, फिर से आज श्रवण कीर्तन करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमंत हंकर हरि भकतर जाना जेन कल्पतरु तांत बिनाई नाही अबार परम गुरु राम अबार परम गुरु कृष्ण शंकर गुरु हरि राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। तो रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण के साथ विवाह देने का तय हो जाता है, लेकिन एक बाधा आ जाता है। तो रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मवीर उस टाइम नहीं था जिस टाइम सिद्धांत लिया जा रहा था। तो आने के बाद वो गुस्सा हो गया। ये बातें सुनकर कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह देने का तय किया है उन्होंने। तो अपने पितृमातृ और जितने भी लोग वहां पे थे सारे के ऊपर चढ़ गए गुस्सा होकर। यहाँ पे लिखा है, रुक्मर द्वारा पितृ भीष्मक और सिद्धांत बातिल शिशुपाल रुक्मिणी विवाह दिवलते और सिद्धांत ग्रहण में कहा है। तो रुक्मवीर द्वारा तो भीष्मक का जो सिद्धांत है वो खारिज कर देता है वो, और शिशुपाल के साथ ही रुक्मिणी को विवाह देने का वो फैसला लेता है। क्या होता है इस कथा में, सुनते आइए। माधवर नामे क्रोध जन्मिल ताहार खेती कया हबाके करिल अहंकार। শিশুপাল নৃপতি হে আতি তার ইষ্ট স্বভাবে দুর্জন দুষ্ট দর্পিষ্ঠ পাপিষ্ঠ হবারে বসন খণ্ডি সন্দেহিয়া ফান্ডি বলকিবে লাগিলা দুষ্টে বাঁধব নিন্দি। उसको गुस्सा हो गया है। कृष्ण के साथ रुक्मिणी का शादी देने का तय क्या करके वो जाके सबके ऊपर चढ़ गए। अहंकार में डूबे हुए वो जवान है, अस्त्र विद्या में पारंगत है और राजा का लड़का है, लाश विलास में बड़े हुए हैं, लग्जरियस लाइफ है उसका। इसके बाद उसका पराक्रम बहुत ज्यादा है। भीष्मक राजा तो बहुत विष्णु भक्त थे, शांत स्वभाव के थे वो, प्रजा का हित परायण थे, प्रजा को खूब अपनी पुत्र की तरफ पालन करते थे। तो वैसे एक धार्मिक राजा का पुत्र दुर्मति हो गया है, क्योंकि शिशुपाल जैसे अधर्मी राजाओं के साथ उसका संग है, तो वो भी वैसा ही हो गया है। दुष्ट संग के साथ अगर उठते बैठते हैं तो वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए उसका अहंकार हो गया है, वो आके सबको गुस्सा हो गया है। कृष्ण के साथ कैसे तुम लोगों ने तय कर लिया कि रुक्मिणी का शादी होगा? कृष्ण क्या है, कैसा है, उसको बताने लग गया। वो निंदा करने लगे कृष्ण जी को। माधव तो बिहा देव मोहर कहिनी मुतन पोषिया अनुमति दे मुनि। माधव के साथ विवाह देने का तय किया हो, किसको पूछा? मेरे को पूछा था। ऐसे उन्हें गुस्सा किया। अदिन दोपहरते देना खाइले दुई आखी माधवत बिहा দিব গুণ দেখি।
दोपहर में, दिन दोपहर में, मतलब दिन में आंख को अंधा कर लिया हो सभी, दिखाई नहीं दे रहा तुमको। माधव का क्या गुण है जो जिस गुण से हम प्रभावित होके उसके साथ रुक्मिणी का विवाह करा दो। अनोहि राजा कृष्ण नोहि राजा नंदन, नाजी नाहि राज सिंह छत्र दंड सिंहासन। বাসুদেৱ আছিলে কংসৰ সেৱক, কেদমতে বিহা দিব তাহাৰ পুত্ৰক। तुम लोग जो है अंधे हो गए हो, माधव का क्या गुण है? किस गुण के आधार पर माधव के साथ रुक्मिणी को विवाह तय किया है तुम लोगों ने देने का? ना कृष्ण कोई राजा है, ना कोई राजकुमार है, ना उसका कोई क्षमता है, कोई पदवी नहीं है उसका। उसका बाप जो है कंस का सेवक थे। एक सेवक के पुत्र के साथ मेरे बहन का शादी कभी नहीं हो सकता, ऐसे उन्होंने कहा। अनंदर घर तो आसिले को गोरुसारी, हरिले को कृष्ण नारी। पूतना बुधिले कंस सुदर मोमाई, ताको मारिया से कृष्णे सुइबे जुमाई। नंद के घर में गैया चढ़ा चढ़ा के बड़ा हुआ है, और जो गोकुल के जितने नारी है, नारियों के साथ वो उनका मन मोह करके, अपने जादूगरी शक्ति से उनका मन हरण करके उनके साथ रास क्रीड़ा किया है, रास लीला किया है। ऐसा दुष्चरित्र है वो। और उसने पुतना को वध किया, जिसने दूध पिला रहे थे उसको, और अपने मामा को ही वध कर दिया, हत्या कर दिया। तो उसको छूना भी पाप है, अस्पृश्य हो, तो कैसे उसके साथ शादी हो सकता है रुक्मिणी की? अजरा हन देखे दाइले मथुरा रोदाकी, हागर तपलाई गया आसे प्राण राखी। हेनय कृष्ण को बिहा দিব কোন গুণে, অশুনি মুখ নিন্দা করি বেকরা জাগরে। तो जरासंध है, जरासंध निपति ने उसको मथुरा से पूरा जदुकुल के साथ ही भगा दिया, खदेड़ दिया पूरा। तभी वो समुद्र के बीच में अपना गांव बसा के वहीं पर छिपे हुए हैं। ऐसा गुण का, ऐसा चरित्र का कृष्ण के साथ हमारे बहन का शादी कैसे हो सकता है? तो दुर्मति है वो, तो अंधेरा में है, अज्ञानी है, अहंकार जो है उसको, उसका आंखें बंद करके रखा है उसको, तो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना है। तो ऐसे लोग रहते भी है हम समाज में, जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, अपने सुख ऐश्वर्य धन में व्यस्त रहते हैं। ऐसे समाज में लोग हैं, तो पहले से होते आ रहा है। ये सब बातें उसी का निर्देश देते हैं। इसके बाद হেনয় কৃষ্ণক বিহা দিব কোন গুণে, শুনি মুখ নিন্দা করি বেকরা জাগরে। तो ऐसा वाला चरित्र का कापुरुष, ऐसा वाला दुष्चरित्र कृष्ण को जो भाग के जो समुद्र के बीच में छिपा हुआ है, उनके साथ अगर मेरी बहन की शादी हो जाए तो मेरे साथ वाले जो द्रौपदी राजकुमार है मुझ पर हंसेंगे, मुझे निंदा करेंगे। ও আছে শিশু পানৰ ৰাজা সৰ্বগুণ কৰ, অনেক পুৰুষে ৰাজ্য কৰে নিৰন্তৰ। কোটি এক কৃষ্ণ তাৰ নাথাকে আগত, পৰম বিক্ৰমে বীर সমৰে শকত। मैं जो है अपने दोस्त शिशुपाल को हुई अपने बहन का शादी कराने जा रहा हूँ, और सर्वगुणाकार है, सर्वगुण संपन्न राजा है, परम विक्रम है। कोटि एक कृष्ण भी उसके सामने खड़ा किया जाए
उसको पता ही न लगेगा कृष्ण भी उसके साथ समर में नहीं जीत सकता है, कोटि कृष्ण भी नहीं जीत सकता है उसके साथ। तो होता हाते है बिहादी गो মই रुक्मिणी को ও কৃষ্ণ যেবে পাওয়ে মোর জীবনর অধিক দয়ার ভগিনী মোর আতে রূপবতী নিদিব মই কৃষ্ণ को সম্প্রতি। तो शिशुपाल को है रुक्मिणी को, शिशुपाल के साथ ही रुक्मिणी का शादी होगा। और कृष्ण को अगर कृष्ण के साथ शादी करना पड़े तो हमारा जिंदगी धिक्कार है, हमारा जीवन। ऐसे उन्होंने बोला, मैं कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होने दूंगा, कभी कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह होने नहीं दूंगा। অহে নহনি ভীষ্ম কর ভৈলা অসন্তোষ পুত্র কবুলন্ত বাবু ক্ষমা করা দুঃখ তুতন পুষিয়া মই পুষিল আনক এতেকে হে কষ্ট তই কর মনত। तो पुत्र का ऐसी बातें सुनकर भीष्म ने शांत लहजे से बोला, है पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें नहीं पूछा, दूसरे के साथ बातचीत करके ये सिद्धांत लिया है और इसलिए तुमको दुख हुआ है मन में। तो भीष्म एक तो धार्मिक राजा है और सभी प्रजाओं को अपने पुत्रवत पालन करता था, लेकिन अभी कहना पड़ा उनको, मैं दूसरे के साथ बातचीत करके ये तय किया होकर प्रजागण और मितिर को तुम पात्र मंत्री को क्या किया, पल में उन्होंने कहना पड़ा कि दूसरे के साथ, जबकि वो सबको अपने परिवार का ही समझता था, सभी प्राणी में वो भगवान ईश्वर देखता था। तो पुत्र को ऐसे उनको कहना पड़ा, मजबूरी है। वंशधर पुत्र मुख दिया अनुमति कृष्ण का संबंध करो मिलुक मुकुति जगत तहुनु कृष्ण बिने नाही केव ओ कृष्ण के हेबे ब्रह्मा हर आदि देव। तुम मेरे कुल की वंशधर हो, मेरे कुल की प्रदीप हो, तुम्हें जो है माना नहीं करना, तुम्हारे में अनुमति ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ, तो कृष्ण जी के साथ ही रुक्मिणी का विवाह होने दो। कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, उनके बिना ये जगत में और कोई है नहीं। तो जिस कृष्ण का पाव चरण हमेशा सेवा करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवतागण, उनका शरण सेवा करते रहते हैं, उसी कृष्ण के साथ संबंध बनाने जा रहा हूँ। हमारे वंश का मुक्ति होगा, हमारे उद्धार होगा, ऐसे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हरिर गर्भे तोई निंद हो ताहाको पाइबी बर दुख पुत्र हुना मोर बाक जतेक दुष्टक कृष्णे करेला संहार मक्खी होया हस्तिक करह तुलपार। तुम शरीर के अहंकार से तुम परम वीर हो, अभी तुम जवान हो, अस्त्र विद्या में पारगत हो, तुम्हें ये लड़ाई में कोई आसानी से हरा नहीं सकता, ऐसा तुम वीर बन गए हो और इसलिए तुम्हारे अहंकार हुआ है। तुम कृष्ण को नहीं पहचान रहे हो, जगत गुरु ईश्वर को तुम पहचान नहीं रहे हो। तुम बाद में बहुत पछताओगे, मेरे बात सुनो, तुम ये हठ मत करो, कृष्ण के साथ ही रुक्मिणी का विवाह होने दो। तुम्हें सुना होगा कंस ने जितने भी दैत्य दानव कृष्ण को मारने के लिए, वध करने के लिए भेजा था, कृष्ण ने सभी को अकेले ही खत्म कर दिया। क्योंकि मक्खी है हम, उनके सामने हम मक्खी है उनके तुलना में। तो मक्खी होकर के हाथी के साथ लड़ाई करने जाना मूर्खामी होगी, उनको समझाने की कोशिश करें। अमहारंग करिया से जियाई रुक्मिणी ओ माधव को स्वामी पौक नपात विघिनी
জ্ঞাতি মিত্র বান্ধবর হবারে হরিখ অমৃত কুণ্ড তবা পুনধা दिवी बिख। इसके बाद तुम्हारे बहन रुक्मिणी इतना आनंदित हो रही है, वो इतना खुश है कि कृष्ण के साथ उसका शादी होगा, कृष्ण को स्वामी के रूप में उनको मिलेगा। ऐसे करके वो इतना खुश है, उनके खुशी में तुम विघ्न मत डालो। और ज्ञाति मित्र बांधव जितने भी प्रजागण है, हमारे लोग हैं, सभी खुश है। एक अमृतमय माहौल बन गया है कृष्ण और रुक्मिणी का शादी होने का खबर से। अमृतमय माहौल, जैसे सभी अमृत पान कर लिया है वैसे आनंदित हो रहे। तो वैसे अमृतमय माहौल में तुम विष मत डालो पुत्र, तुम विष मत डालो। हनि दुष्टे कष्ट दिले करी समिधान বৃদ্ধ বয়সত তই ভইলি অজ্ঞান পিতৃ নামে আশা জাতু এতে কিল পখ লম্পট গোতৰ বৰ জখব খানখ। इसके बाद वो आग में जैसे घी डालते और गुस्सा हो गया रुक्मवीर। तो वृद्ध उम्र में तुम्हारा जो है मतिभ्रष्ट हो गया है, हाँ? और तुम मेरे पितृ हो, इसलिए तुम मुझे ऐसे बातें समझा रहे हो। तुम्हारा मतिभ्रष्ट हो गया है, तुम वृद्ध हो गए हो और तुम जो है हमारे दुश्मन की ही तारीफ कर रहे हो। तो लंपट कृष्ण है तो उसका ही तारीफ कर रहे हो मेरे सामने। गोकुल मथुरा माঝে আসে যত নারী হবাকে হরিলা যদু কুল অনাসারী। मथुरा गोकुल के बीच में, मथुरा गोकुल के जितने भी नारी है सबको वो हरण करके, उनका मन मोहित करके हरण कर लिया है। उनके साथ जो है लीला खेला करते रहते हैं, इतना अनासारी है वो। তাকো বেহা দিব দুকৰ গুণ শুনি জুইত পুৰিয়া খাইব প্ৰাণৰ ভগিনী। उस कृष्ण को के साथ शादी देने जा रहे हो, शादी कराने जा, रुक्मिणी का शादी कराने जा रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो मैं रुक्मिणी को आग में डाल के भस्म कर दूंगा, मार दूंगा। तो फिर भी मैं कृष्ण के साथ रुक्मिणी की शादी होने नहीं दूंगा। ऐसे उसने गुस्सा हो गया। हबे जेबे आलसी कृष्ण को बिहा दिया तथापि निदेव दृढ़ करिया सुहिया। सभी तुम लोग एक साथ हो जाओ फिर भी नहीं हो सकता है। पूरा उसका कहना कि मतलब है कि सारे अगर राज्य के लोग भी उनके पितृ के साथ हो जाए कि कृष्ण के साथ ही रुक्मिणी का शादी होगा करके, फिर भी बोल रहा है फिर भी मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे बोला उसने। अपुत्र निष्ठुर बाणी শুনি নরনাথ সকল তুমি অধুখে সপরাই নাথ তাহার বসনকে বাঁধিতে না পারি মনত গুণী না পাশে বলি লাহাদুরি। तो ऐसा निष्ठुर वाणी सुन करके वो अधोमुख होकर के बैठे रह गया सारे लोगों के साथ। वैसे निष्ठुर वाणी पुत्र के सुनना पड़ा है। तो धार्मिक राजाओं का ऐसा हाल हो गया, उनको पुत्र जो है किसी का बात नहीं सुन रहे, जो चाहिए उसको दे दिया था, जो करना है करने देता, बचपन से कुछ नहीं उसको करने दिया। अपनी जिंदगी क्या है, आचार सदाचार क्या है, ये सब का शिक्षा उसको मिला नहीं। सिर्फ उसने विद्या सीखा है, अस्त्र चलाना सीखा है, उसी में वो वीर हो गया। बाकी सदाचार धार्मिक नहीं बन पाया वो। तो इसलिए भीष्म को ऐसी बातें सुनना पड़ा अपने पुत्र के मुंह से। तो इसमें एक सुंदर सा हमारे लिए निर्देश निकलता है। तो बच्चों को पालना है तो अच्छी संस्कार देना है, ताकि ऐसी बातें वृद्धावस्था में उसका गुस्से का सामना ना करना पड़े। और ऐसी बातें
सुनने के लिए, सामना ना करना पड़े, तो अच्छी परवरिश देने के लिए कोशिश करना चाहिए। মনত গুনিয়া পাশে ভুলিলা হাদরি, তাহার বসন কেহ বাঁধিতে না পারি। যেবে মহাভাগ্যবতী হুয়ায় রুক্মিণী, অবশ্য কৃষ্ণক পাইবে বাঁধিবে ককুনি। মোর বংশর যেবে আসে মহাভাগ, অতএবে মই কৃষ্ণর শরণ পাইব লাগ। तो उन्होंने सोचा अगर रुक्मिणी भाग्यवती है, भगवान को अगर वो सच्चा प्रेम करता है, सच्चा भक्ति करती है, तो जरूर उसको कृष्ण स्वामी के रूप में मिलेगा। अगर हमारा कुल का, हमारा वंश का भी अगर कोई पुण्य है, पूर्व जन्म से या पूर्वजों का कोई पुण्य का फल है, जरूर कृष्ण का सेवा करने का हमें भी मौका मिलेगा। तो उन्होंने यही सोचा मन ही मन। ইহার বসন পাতু, ইহার বসন, ইহারে বসন করি পাতু হয়ম্বর, হাঙ্কারিয়া আনু পৃথিবীর নরেশ্বর। তারে লগত কৃষ্ণ আখিব আপুনি, যেবে বল থাকে তেবে নিবেদনে যিনি। उन्होंने सोचा रुक्मिणी का स्वयंवर अनुष्ठित कराऊंगा और सारे राजाओं को बुलाऊंगा, और उन राजाओं के साथ निमंत्रण पत्र पाकर जरूर कृष्ण भी आएंगे। और कृष्ण अगर उनके पास उनका पराक्रम है, बल है, तो जरूर रुक्मिणी को यहाँ से हरण करके ले जाएगा। उनका ये एक बुद्धि लगाया अपनी मन में। यही मते गुनिया भीष्मक महामती, पुत्र कहम बंधी पाशे বলিলা নৃপতি। খুন রুক্ম পুত্র মোর কুলর প্রকাশ, তোহর বসন কোনে করিবে কনাশ। কিন্তু আপনার মই কহিল যুবতী, যেহি শ্বাসে পাপ করা দুর্মতি। রুক্মিণী জিয়াইর আখি ভৈল কন্যাকাল, অনায়ক মাতি আসন্তু কহি গোপাল। বিহার সম্ভার আতি সজায় বিস্তৰ, সবাতে জনায় রুক্মিণীর স্বয়ম্বর। রঙ্গ সাহিবাকো আসন্তু করা জাগন, বহল করিয়া সজায় সভাখান। অলঙ্কৃত করা হবে কুণ্ডিল নগরী, করুক মঙ্গল নিরন্তরে নরনারী। পিতৃর বসনে রুক্ম ভৈল রঙ্গ মন, দশ দিশে তেখনে পানছিল গণ। तो उन्होंने कहा पुत्र को, पुत्र सुनो, रुक्मिणी अभी जवान हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, तो शिशुपाल को तुम विवाह देना चाहते हो, शिशुपाल को बुलाओ और पृथ्वी के सारे राजाओं को भी बुलाओ शादी देखने के लिए। बहुत बड़ा करके एक पंडाल बनाओ और कुंडिल नगरी खूब सुंदर से सजा दो, और राजाओं को निमंत्रण दे दो, शिशुपाल को भी निमंत्रण दे दो। ऐसे उन्होंने उनको बोला अपने पुत्र को। অপিতৃর বসনে রুক্ম ভৈল রঙ্গ মন, দশ দিশে তেখনে পানছিল দ্রুতগণ। শিশুপাল নৃপতিক পঠাইলা সাদৰি, আপোনাক দাতি আসন্তুক সাঁচি পাৰি। অনগৰ অলংকৃতা কৰিলা তেখনে, अमिली गल उत्सव मंगल थाने थाने। इसके बाद रुक्मा भी खुश होते हैं, खुश होकर के अपने पिताजी ने जैसे निर्देश दिए वैसे ही सारे पृथ्वी के राज्यों में एक एक दूत भेज दिया है, उनके हाथ पत्र दिया है, कुछ गिफ्ट वगैरह भेज दिया है कि रुक्मिणी का शादी होगा, उसमें आप लोगों ने शामिल होना है करके उनको निमंत्रण भेजा है। शिशुपाल को भी एक विशेष दूत भेजा, तो आप जो है तैयार होकर के आ जाओ, आपकी शादी होगा रुक्मिणी के साथ। और
पूरे नगर, कुंडिल नगर को अलंकृत कर दिया है, खूब सुंदर करके सजा दिया है। धूप दिया प्रदीप लगाया है, उसमें सुंदर से माला वगैरह लगाया है। केले के पेड़ जगह जगह में गेट बना दिया है। मतलब चारों तरफ से एक उत्सव मुखर माहौल बना दिया है, सुंदर करके, जैसे शादी का माहौल होता है, चारों तरफ सजाते हैं, वैसी सुंदर करके सजा दिया है। जय श्री कृष्ण। इसके बाद परवर्ती अंश और आगे पेश करूंगा आप लोगों के सामने। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ।